दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि अब आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की डेथ हो गई है, तो आपका ओपिनियन क्या है? अगर आप मुझे एज़ ए मुसलमान पूछेंगे तो मैं बहुत दुःख में हूँ, क्योंकि हमारे पास एक हदीस है जो कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने कहा है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सो एज़ ए एल्डर ब्रदर वो हम अगर हम समझें, वो हदीस को हम फ़ॉलो करें तो वो मेरे एल्डर ब्रदर के जैसे हैं। और उनका डेथ होना और इस तरीके से डेथ होना तो ऑब्वियसली मुझे ग्रीफ़ तो देगा ही देगा। सो मुझे वो तकलीफ़ तो होगी ही होगी। अब एज़ ए इंडियन और एज़ ए पैट्रियट, ओके, मेरी ओपिनियन क्या हो सकती है? सो यहाँ पे मुझे दुखी होगा, इसलिए दुःख होगा कि इंडिया के ईरान के रिलेशंस हमेशा से अच्छे हैं। अब आप एक बात समझें कि ईरान कौन-सी कंट्री को ऐसी है जो कि तकलीफ़ दिया है? जैसे कि पाकिस्तान हमेशा टेररिज़्म स्पॉन्सर करता है हमारी कंट्री में, तो इस तरीके से ऐसे कंट्रीज़ भी होते हैं। तो जस्ट इमेजिन करिए, ऑन पेपर ईरान ने किसी कंट्री को तकलीफ दी है क्या? नहीं ना। वो उनके इंटरनल मैटर्स है, वो कुछ भी करें, कैसे भी रहें, ठीक है? वो कैसे भी राइट्स दें या ना दें, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। बट इंडिया ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इंडिया की एम्बेसी ईरान में है, ईरान की एम्बेसी मेरे स्टेट हैदराबाद में ही है, ठीक है? और ईरान और इंडिया के कल्चरल प्रो एक्सचेंजेस होते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ के यहाँ के वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और हमारा इंडिया से ईरान से हम ऑयल भी ख़रीदते हैं। और ईरान का जो चबाहर पोर्ट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी दोनों मिलकर बना रहे हैं। और ईरान चाइना को ना सपोर्ट करता है, ना इंडिया को सपोर्ट। वो तो सपोर्ट क्या है इसमें, ईरान न्यूट्रल रहता है, चाइना की हेजीमोनी भी नहीं सुनता है और इंडिया के तरफ भी हमेशा से इंक्लाइन ही रहता है। तो एज ए ऑफिशियल ऑल्सो, एज ए इंडियन एजुकेटेड पर्सन ऑल्सो, मुझे ये समझ में आता है कि ये जो ठीक नहीं हुआ है, बिकॉज किसी कंट्री की हेजीमोनी इतनी नहीं हो जाना है कि उनके डिक्टेट्स पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो सुपर पावर रहने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांस रहने की वजह से, ओके, अगर इस तरीके से वो रूट आउट करते जाएंगे, एरियस करते जाएंगे कंट्रीज़ को, ये वर्ल्ड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी में ये सही चीज़ नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सबसे कंसेंसस करने। अब यहाँ पे यूएसए ने किससे कंसेंसस किया है? क्या यूएनएससी से कंसेंसस लिया है, या यूएन से कंसेंसस लिया है, या G20 का कंसेंसस है, या नाटो का कंसेंसस है? कंसेंसस तो बना ही नहीं है। तो एक कंट्री उसकी जैसे लाइक जब एक ज़माने में ब्रिटिश के पास पावर था, तो हमारे पास 200 साल रूल कर चुके हैं, ठीक है? उसी तरीके से ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे ना, तो ये गलत प्रेसिडेंट्स होते हैं, ओके, दुनिया में। तो ऑब्वियसली कंडेम तो करना ज़रूरी है कि दिस ये नहीं चलेगा, कल को हमारे ऊपर भी बात आ सकती है, ओके। और बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे हैं कि अच्छा ही हुआ। मुझे ये समझ, ये लोग सतन वे में है, ये मीन्स ये गलत वे में जाते हैं कि माइंड सेट ही रीग होती है। इनका कैसा होता है मालूम? अगर मुसलमान दुनिया के कोसे कोने में भी उसको तकलीफ होगी ना, इन्हें खुशी मिलेगी। अगर मार्स में भी होगी, जुपिटर में भी होगी, तो इन्हें बहुत खुशी मिलेगी। ये पूरे सतनिक वे में है, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा है, जो भी